चौराहे पे पैर भी गलत पड़ गया तो उसके बुरे सपने आना, गंदे सपने आना, चलामान दर्द होना, मानसिक तनाव होना, चिड़चिड़ापन होना, थोड़ी थोड़ी सी बात पे अपनों से ही दुर्भाव से बात करना, 4 बच्चे हैं, चारों में फूट रहना, ब्याह शादी रुकना, मानसिक तनाव होना, पति पत्नी में विवाद होना, बेटा कहा नहीं मानना, बेटी गलत रास्ते जाना, बेटा गलत रास्ते जाना, बहू गलत रास्ते जाना। तो इसका मेन चीज है, अगर कुछ जानना चाहते हैं तो गिनतियों में मैं पूछूंगा गुरुदेव से कि वो क्या क्या समस्या है। देखो समस्या गृहस्थी में बहुत सी है, ग्रस्त के लिए भी है, व्रत के लिए भी है, सबके लिए समस्या लगी हुई है। मगर मेन जो सबसे खास समस्या है गृह कलेश, यानी घर में अशांति होना, 4 बच्चे हैं, चारों में फूट रहना, ब्याह शादी रुकना, मानसिक तनाव होना, पति पत्नी में विवाद होना, बेटा कहा नहीं मानना, बेटी गलत रास्ते जाना, बेटा गलत रास्ते जाना, बहू गलत रास्ते जाना। तो इसका मेन चीज है पितृदोष। पितृदोष एक ऐसा दोष है कि घर को बर्बाद कर देता है। इसको समेटने के लिए जो घर का मुखिया है, अगर ऐसा हमारे बाल बच्चे कहीं विमुख जा रहे हैं, गलत रास्ते जा रहे हैं, तो खाली पितृ को मनाने लग जाए। उसका मनाने का सोमवार दिन श्रेष्ठ है। पितृ किसको कहते हैं, बहुतों को यही जानकारी नहीं कि पितृ किसको कहते हैं। पितृ उसी को कहते हैं जिसने हमको प्रकट किया, यानी हमारा बाप। अगर बाप मौजूद है तो बाप का बाप। यूं तो हमारा पूरा संसार एक ही कश्यप ऋषि की संतान है, वो भी तो हमारा प्रोत है, मगर पितृ उसी को कहते हैं जिसने हमको पैदा किया, जो हमारा बाप है। बाप मौजूद है तो उसका पिता। तो सोमवार का दिन श्रेष्ठ होता है। 1 लोटा में जल, गंगा जल, दूध, तुलसी, चीनी। जल, गंगा जल, दूध, तुलसी, चीनी, ये 5 तत्व का लोटा हो गया। इस लोटा को पूर्व साइड में या उत्तराखंड में मुंह करते हुए अपने पिता की, पिता मौजूद है तो अपने बाबा की, नहीं देखा है तो हे मेरे पिता के पिता, या मेरे पिता, मेरे 7 पीढ़ी के अऊत और प्रेत आत्मा हो, मेरे 7 पीढ़ी की अऊत प्रेत आत्मा हो, मैं आपको 5 तत्व के लोटा से स्नान करा रहा हूं, आप इसको स्वीकार करें, मेरे परिवार पर छत्र छाया बना के रखें। ये सुबह का काम हो गया। शाम को सोमवार की को एक शुद्ध ताई से दीपक जलाओ, या तो तिल के तेल का या घी का, भगवान की कोई चीज तस्वीर हो, अपनी आंख बंद करके अपने पिता की, अपने या बाबा की छवि को अपने दिल में बसाते हुए, हे मेरे पिता, मेरे बाबा, मेरे 7 पीढ़ी की अऊत और प्रेत आत्मा हो, मैं आपके नाम से दीपक या ज्योति जला रहा हूं, आप इसको स्वीकार करें। मेरे परिवार में एकता, मेरे परिवार में एकता और मेरे जीवन में उजाला बना के रखें। ये 1 दिन का कार्य हो गया। सुबह लोटा, शाम को दीपक। ऐसा अनुष्ठान 5 सोमवार करने से, पहले ही सोमवार से हमको सुख शांति, मानसिक तनाव से मुक्ति और घर में एकता का भाव आपको नजर आएगा। दूसरा सोमवार करोगे, तीसरा या चौथा, इसके करने से हमको क्या चीज दिखाई देगी, या तो नाक का जोड़ा, या गाय का सांड, या सजीवन हमारे पिता बाबा जो हमको छोड़ के चले गए, तो समझ लो कि हमारा अनुष्ठान सही हो रहा है। अब इसके दिखने के 2 दांत हैं। वो तेरे तांत्रिक कहते तेरे प्रेत बहन दिए, तेरे प्रेत को कोई ले गया, किसी की कुछ मत मानो, इससे हमको दिखाई देंगे। अगर वो हमारे पिता, हाँ बाबा आज तो हमने बाबा देखे थे फलाने के दरवाजे में बैठे थे, हाँ बाबा आज हम कहीं से सफर करके आ रहे, हमारे संग आ रहे, आज एक सांड हमको मारने भाग रहा था, इसका मतलब है कि वो हमसे रुष्ट हैं। सांड के रूप में अऊत होता है, और जो हमारे सजीवर जो बाहर दिखाई दे रहे, हमारे घर नहीं दिखाई दे रहे, तो वो हमसे रुष्ट हैं। ऐसा करने से मानसिक तनाव होना, बच्चों की शादी रुकना, इसका फल होता है। और अऊत एक बेनाथ का भैंसा होता है, जिंद से भी बढ़ के ताकत होती है। अगर कोई अपने परिवार के, अपने कुल के देवता के अऊत को अगर सिद्ध कर ले तो जिंद को भी मार सकता है। वो अऊत शादी बंधन भी रोकता है, अऊत लड़ाई भी करवाता है। तो अऊत मनाने के लिए सोमवार का शाम का दिन है, कच्चा दूध लें, गाय का हो तो अच्छी बात है, नहीं तो भैंस का हो, 10, 20, 25, 50 ग्राम 2 बूंद गंगा जल डाल लें, बर्फी या कोई खोआ का कोई भी पीस ले ले, पत्थर का दौना या कोरी सरैया मिट्टी का आप लेके और चले जाए तालाब तलैया किनारे या नहर बम्मा किनारे या चौराहे पे। तुम ये को हमारा तो थान बनना, थान में भोग कभी नहीं लेता। अऊत बेनाथ का भैंसा होता है। तालाब तलैया का किनारा हो, नहर बम्मा का किनारा हो, चौराहा हो, पुराना कुआ भावरी हो, रेलवे लाइन का किनारा हो,
चारों पांचों जगह पे, कहीं शाम को 6 बजे से रात को 10 बजे तक जाने के बाद में सरैया वहीं रखो या दोना रखो, उसी में पी डाल दो, उसी में दूध डाल दो और उसको उत्तराखंड या पूर्व साढ़े में मुंह करके बैठ जाओ उसको। हे मेरे 7 पीढ़ी के ऊत, मैं आपको दूध पेड़ा दे रहा हूं, आप इसको स्वीकार करें। मेरे बच्चों में एकता और मेरे जीवन को उजाला, मेरे बच्चों में एकता और मेरे जीवन को उजाला बना के रखे, ये औत कर्म। तो ये क्रिया करने से अगर हमको बड़े बूढ़े हमारे घर में दिखाई दे रहे तो हमारे समझ से किसी की मत मानो तांत्रिकी के हमारे प्रेत बांध दिए। जैसे पिताजी आज तो मैंने घर में देखे, आज एक नाग का जोड़ा बड़ा सुंदर बैठा, आज एक नाग मेरे सामने बैठा था अकेला, उसको औत कहते हैं। आज से एक सांड मेरे दरवाजे पे खड़ा था, कुछ नहीं कह रहा था, मेरे को अच्छा लगा। तो इसका मतलब है कि औत प्रेत हमारे समक्ष है। ये तो रही पितृ दोष का कारण। अब रहा बाधा, किसी के कहने से करा धरा मत मानो। अगर हमारा चौराहे पे पैर भी गलत पड़ गया तो उसके बुरे सपने आना, गंदे सपने आना, चलामान दर्द होना, मानसिक तनाव होना, चिड़चिड़ापन होना, थोड़ी थोड़ी सी बात पे अपनों से ही दुर्भाव से बात करना, इसको कहते हैं बाधा। किसी का मसान साया भेजा या करा है या किसी ने कुछ डाला है तो इसके घर में, जिसके घर में कोई भी मरीज पे अगर किया है कोई भी ढोंग धतूरा किसी ने, और ऊपर की साया है तो ऊपर के साये के संकेत होते हैं गुरुवार की रात, शनिवार की रात, समय 11:30 से 3:10 के बीच में, लैट्रिन जैसी, दारू जैसी, मुर्दे जैसी, अगर ये 3 में से बदबू आती है तो समझ लो या तो इसका गलत जगह पे पैर पड़ा है या हमारे दरवाजे पे कुछ अंगुल डाला है। अगर प्लस आती है बीड़ी सिगरेट जैसी तो इसको समझो कि हमारे सियाने मुल्ला मौलवी द्वारा किसी पे हमारे परिवार के लिए करवाया है। दिन में संकेत होते हैं वही समय है 11:30 से 3 बजे के बीच में, चाहे अपनी दुकान में बैठा या बाइक पे जा रहा है या पैदल जा रहा है, चलते चलते आंखों पे जाली आना, नाक की आजू बाजू में खुजली होना, ये भी करे धरे के संकेत होते हैं। इससे भी बुरे सपने आना, चिड़चिड़ापन होना, कार धंधा रुकना, अपने हाथ का दिया पैसा नहीं मिलना, जहां जाना निराश लौटना। 4 काम हमने हमारी कस्टडी में, एक काम हो भी गया, सारा पैसा नहीं दिखना, तो ये बात आके होते। इसके अनुष्ठान के लिए काले रंग में सब कुछ समा गया है। शुक्रवार सोमवार माई का एक दीपक, मैया की जिब्या और मुंडों की माला को नजर रखते हुए ओम कागा काली का नमा, ओम कागा काली का नमा, ओम कागा काली का नमा। हे माँ, ये दीपक ज्योति हमारा स्वीकार करो, हमारे जीवन हमारे परिवार में उजाला करो। हे माँ, ये दीपक हमारा स्वीकार करो, हमारे जीवन हमारे परिवार में उजाला करो। तो ये 9 दीपक फटाफट जला दें अगर जिसके घर में ये, तो वो बाधा कम होती चली जाएगी। 9 दीपक 9 दिन जलाने, 9 दिन जलाने, 9 या सोमवार शुक्र 1 सवा महीने में जल जाते। ये आपको दीपक जलाने से हमको राहत मिलेगी। तो ये होगा बात। अब गृह कलेश, मानसिक तनाव होना, सर में सुई सी चुभना, इसको गृह कलेश है। हमारे गृह कैसे शांत हो, उसको सरल तरीका है, सोमवार का ही दिन है। एक 50 ग्राम सूजी भूजे, 10 ग्राम घी मिलाएं, 10-20 ग्राम चीनी, बूरा शक्कर, 2 पत्ता तुलसी के सूखा, गोला ले में, गोला में सब माल चारों चीज भर दे। पंचम गोला हो गया, गोला के ऊपर पेचकस से छेद कर ले, छेद में लकड़ी लगा ले, क्योंकि हमको मिट्टी के नीचे दबाना, उसमें मिट्टी नहीं जाए। इसको तैयार करते हुए आप पीपल का पेड़ कहीं भी हो, या सुनसान हो या शमशान हो, अगर शमशान में भी पीपल का पेड़ है उसमें भूत आत्मा नहीं रहती, उसमें प्रेत आत्मा रहती है। तो आपको वो गोला लेके चले जाओ, पीपल की तरफ मुंह करते हुए और दोनों हाथों में गोला रखते हुए, हे ब्रह्मदेव महाराज, मैं अपनी ग्रह शांत के लिए, हे ब्रह्मदेव महाराज, मैं अपनी ग्रह शांत के लिए गोला की यज्ञ या अनुष्ठान कर रहा हूं, आप इसको स्वीकार करें, मेरी ग्रहों को शांत करें। ऐसा कहने के बाद में सीधे हाथ में गोला ले लो और सर से लेके नीचे तक ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः 5 बार 7 बार 9 बार नाम लेते हुए उस गोला को उतारते हुए पीपल की जड़ के नीचे गड्ढा खोदे। गड्ढा खोदने के बाद में इतना गड्ढा खोदे जो कुत्ता बंदर नहीं उखाड़ सके, उसको दबा दे, चारों सब से ठोक था के मिट्टी से बंद करके, और छेद को जो हमने बंद किया उसको मुक्त कर दे। तो हमने 5 चीज दान कर दी। अब उसको लाखों करोड़ों चीटी भोजन पाएंगी। पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ने से 1 तीर से 2 शिकार होंगी। प्रेत आत्मा, प्रेत शक्ति भी हमारी, मानसिक का तनाव आपका असर पड़ेगा तुरंत ही। जैसे गोलाई क्रिया करोगे तो 24 घंटे में ही आपका माइंड का तनाव आपको नजर आएगा। लाखों करोड़ों चीटी भोजन पाएंगे। 21 दिन के भीतर भीतर उस गोला को खत्म कर देती तो आपकी 21 दिन के भीतर भीतर ग्रह शांत हो जाएंगे। मेवा गोला हो गया, मिष्ठान चीनी बूरा शक्कर हो गया, अन्न हो गया, सूजी रतन हो गया, घी और शुद्धि के लिए 2 पत्ता तुलसी के, ये 5 चीज हमने दान कर दी। मेवा मिष्ठान ये खाएंगे, हमारी ग्रह शांत हो जाएंगे। तो ये बाधा सबसे बड़ी बाधा है, तीनों जो मैंने बताई है
और जनता वहीं रहे। डोंग धतूरा पे कहीं जाए नहीं, कोई मसान हो या शैतान हो, माँ किसी की बलि लेती नहीं है। बलि आप दो मत, अगर बलि आपने दे दी उस टाइम शांत हो जाओगा, कहा सब आत्मा शांत दे गई, हम बलि दे आए, मगर आपका भला नहीं होगा। क्यों? किसी की जान देने के बाद में अगर किसी को तुम सुखी देना चाहते हो, कभी किसी को नहीं मिलेगा। उसका भागीदार तांत्रिक भी है और उसका भागीदार देने वाला भी है। किसी की हत्या करके तुम सुख लेना चाहते हो, कभी नहीं मिलेगा। तो तांत्रिक, मुल्ला, मौली, ढोंग धतूरा के चक्कर में ना ही तो बकरे की, ना मुर्गा की, ना अंडे की तक की बलि मन दो। बलि के लिए तो बहुत सी चीजें हैं, गोला दो, नींबू दो, पेठा आता है वो पेठा दो, बहुत सी चीजें बलि की। और तांत्रिक अपना रक्त ही देगा तो किसी का भला होगा। अगर तांत्रिक ने किसी को भला करने के लिए अगर किसी की जान दे दी तो तांत्रिक का भी बाल बच्चे और वो बीमार होके उसके प्लास्टिक के कीड़ा पड़ेंगे जो शमशान तक नहीं गलेंगे। तांत्रिकों मेरी बात सुन लो, किसी की बलि मन देना, माँ मेरी किसी की बलि लेती नहीं है। जय माँ, जय माँ, जय माँ।